एक दौर में इनके जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो पुरखे थे वो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अंग्रेज़ों की जासूसी करते थे। इस देश की लड़ाई में जो है इन लोगों ने अंग्रेज़ों को जो लोग 70 साल का हिसाब माँगते हैं, उन लोगों ने 6 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में किया है उसको सिर्फ भारतीय जनगणना का समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उदयपुर संकल्प शिविर में बाकायदा घोषणा करके कहा कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हूं कांग्रेस कार्यालय में। आज हमारे साथ में हैं कांग्रेस के संगठन मंत्री अनिल यादव। हम इनसे करेंगे कुछ खास बातचीत एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा। अनिल यादव जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जन्मभूमि का स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अनिल यादव जी, अभी जो कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेस की थी उन्होंने कहा भी था कि हमें जो है बोलने से रोका जा सकता है, या इस तरीके की संभावनाएं उन्होंने जताई थी। और वैसे ही हुआ कि वो आवाज़ को म्यूट किया गया लोकसभा में। तो इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम लोग जब छात्र राजनीति में थे तो मंच पे धूमिल की एक कविता पढ़ते थे। उस कविता की 2 लाइन थी कि अ, वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर वो कौन-सा तीसरा आदमी है, जिसका नाम के लेने के डर से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुल्क पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पंचायत में आप एक आदमी को बोलने से रोक रहे हैं क्योंकि वो आदमी अडानी जी का नाम ले लेगा। वो पूछ लेगा कि अडानी जी से और मोदी जी से क्या संबंध है। तो इतना डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? ये डर सिर्फ इसलिए है कि हिंदुस्तान की के लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के दोस्त गौतम दास अडानी जी ने किया है। अभी उनको लेके, अडानी को लेके अभी पूरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी भी थी, कई लोग जो है प्रदर्शन भी किए इस बात को लेके कि जो है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ऐसा कुछ खास है? क्या ऐसा लग रहा है कि जो सरकार बचा रही है, क्या कर रही है? देखिए, सरकार इस देश को बेच रही है। एक दौर में इनके जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो पुरखे थे वो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अंग्रेज़ों की जासूसी करते थे। इस देश की लड़ाई में जो है इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। आज एक बार फिर से इस देश को पूंजीपतियों के हवाले बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस परिवार के लोग, संघ परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहे हैं। तो हम लोगों का कहना है कि इस देश को हम बिकने नहीं देंगे। इस देश की जो संपदा है, जो इस देश की आर्थिक संसाधन है, उसको हम किसी के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे। इसलिए हम अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए हम अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस देश को एक तरीके से आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग भी शामिल हुए थे, तो क्या प्रभाव आप लोगों को दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति में, मैं राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ। हिंदुस्तान की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति में भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। और जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी सरकार के 6 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार के 6 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जो लोग 70 साल का हिसाब मांगते हैं, उन लोगों ने 6 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में किया है, उसको सिर्फ बेचा है। तो ये 6 साल हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सिर्फ बेचने के नाम, कि देश को रेल बेच रहा है, भेल बेच रहा है, तमाम फैक्ट्रियां हैं, उनको तमाम आर्थिक खनिज संसाधन है, उनको बेचा जा रहा है। तो इस 6 सालों में सिर्फ देश को नीलाम किया गया। ये लोग कहते हैं कि भाई मंदिर हमने बनवा दिया और कई ऐसी चीज़ें हो गई। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ में आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो ऐसा तो देखिए, आप 2 सवाल पूछे हैं, एक मंदिर पूछे हैं, एक इन्वेस्टर समिट पूछा है। चूँकि हिंदुस्तान का संविधान में तो ये बात नहीं है कि हम मंदिर मस्जिद का निर्माण करेंगे।
ये मुल्क एक गैर मजहबी मुल्क है। इस मुल्क में बाबा साहब के संविधान में हमारा यकीन है। तो सरकार ने मंदिर नहीं बनाया है, मंदिर का मसला दूसरा है। दूसरी बात, इन्वेस्टर समिट जो है, इन्वेस्टर समिट इसके पहले भी हुई थी। एक विपक्षी पार्टी होने की हैसियत से मैं प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूँ कि भाई इसके पहले जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस पर सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती है? कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? जितने का होर्डिंग पोस्टर बाबा जी ने पूरे प्रदेश में लगवाया, अपना चेहरा चमकाया है बोरो प्लस लगा के, तो जितने का इन्होंने विज्ञापन दिया शायद उतने का भी निवेश नहीं होगा। ललितपुर जैसे जिले के लिए बता रहे हैं 3,000 करोड़ रुपए का बजट है। पूरे इन्वेस्टर समिट का जो बजट था, जो घोषणाएं हुई थी निवेश की, वो उत्तर प्रदेश के बजट का 6 गुना से अधिक है। क्या तमाशा रखा है भाई? तो ये इन्वेस्टर समिट नहीं था, इसको ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बोरो प्लस लगा के चेहरा जो है पूरे प्रदेश में वो दिखाना चाहते थे, होर्डिंग पोस्टर लगाना चाहते हैं और उन्होंने लगाया। आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस का संगठन देख रहे हैं, संगठन मंत्री हैं, तो कितना मजबूत हुई है कांग्रेस कि अभी लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बात ये सही है। और जब मैं किसी मीडिया के बंधु से बात करता हूँ तो मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। 2-2.5% वोट मिला है। जाहिर सी बात, हम एक कमज़ोर पार्टी के तौर पे हमें आंका गया, देखा गया। संगठन की बात करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का संगठन, उत्तर प्रदेश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, उनसे मजबूत है। हम परसेप्शन नहीं बना पाए, वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा में सारे लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी परास्त करेगी तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और इस बार कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश के पिछड़े, इस प्रदेश के दलित लोग, इस प्रदेश के अल्पसंख्यक लोग वोट करेंगे और बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से लोग चुनकर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। आप लोगों ने अभी दलित प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है, तो क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है आप लोगों को? देखिए, ये बात सिर्फ दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाने की नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जातीय अगर समीकरण हमेशा साधा जाता है हर पार्टियों में, मैं उस आधार पे हम मैं पूछ मैं रहे हैं। उस बात को खुल के आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ दलित अध्यक्ष बनाने की बात नहीं है। रायपुर में हमारा अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जो घोषणाएं हुई थी, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय की राजनीति का एक नया अध्याय कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। हमने अपने नीचे से लेकर ऊपर तक के संगठन में 50%, न्यूनतम 50%, हमने कहा कि न्यूनतम 50% दलितों, पिछड़ों के लिए आपको रिजर्व करना पड़ेगा। और पूरे देश में ये कवायद है कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी तादाद में हम उनको हिस्सेदारी देंगे, उनको टिकट देंगे, उनको संगठन में लाएंगे और जो सामाजिक न्याय की एक अधूरी लड़ाई है उसको मुकम्मल तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं कि नहीं? जाति जनगणना का समर्थन जो है, कांग्रेस पार्टी ने अपने उदयपुर संकल्प शिविर में बाकायदा घोषणा करके कहा कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। और रायपुर अधिवेशन में भी कहा कि पूरे देश की पीसीसी जो है जातिगत जनगणना को लेकर मुहिम शुरू करे। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि हमारी सरकारें जहाँ जहाँ पे हैं, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने न सिर्फ जातिगत जनगणना की शुरुआत करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया है। वहाँ 14% आरक्षण था, हमने जब 50% का कैप हटा तो हमने उसको बढ़ा के 27% किया। हम झारखंड में अलायंस में, गठबंधन में, हमने वहाँ पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया और वहाँ की सरकार भी प्रतिबद्ध है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे। हम बिहार में अलायंस में हैं, हम बिहार में भी कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाएंगे। हम राजस्थान में हैं, वहाँ भी कटिबद्ध हैं कि हम जातिगत जनगणना कराते हैं। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, सिर्फ पक्ष में नहीं है बल्कि बाकायदा पार्टी की एक दिशा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए सिर्फ समर्थन नहीं करते हैं बल्कि इसके लिए सड़कों पर हम लड़ेंगे भी। धन्यवाद। ये थे अनिल यादव, संगठन मंत्री कांग्रेस के, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और पार्टी के विचारों को भी
रखा।